लास्ट यूनिट दैट इज़ मॉडर्न फिजिक्स। बच्चे मॉडर्न फिजिक्स में हमने पढ़ना है। मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक में हमारे पास होता है जैसे लेज़र हमने पढ़ना है। इसमें मेनली हमने लेज़र के बारे में पढ़ना है, लेज़र कितने टाइप्स के होती हैं वो लेज़र के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें हम एमिशन के बारे में पढ़ेंगे, अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन वर्जन, ये सारी टर्म्स हैं जो लेज़र में यूज़ होंगी। तो पहले हम सारी वो टर्म्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लेज़र पढ़ेंगे। ठीक है, 2 लेज़र आपके सिलेबस में, जिसमें से एक लेज़र हर बार पेपर में आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमारा यही सिलेबस है। पहले देखिए लेज़र होता क्या है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब लाइट क्या होगी? एम्पलीफाई होगी। अगर मान लो पहले लाइट आपके पास कम आ रही थी, फिर एम्पलीफाई होकर वो क्या होगी? ज़्यादा आएगी, मतलब लाइट ज़्यादा आएगी। लेकिन एम्पलीफिकेशन कैसे होगी? स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से। अब हम ये पढ़ेंगे कि एमिशन मेरे पास 2 टाइप की होती है, स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस। इनमें क्या डिफरेंस है, तो सारा हमने इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी लेवल्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन का मतलब क्या है। एनर्जी लेवल मतलब बच्चे जैसे हमारे पास एक एटम है या मॉलिक्यूल है, एक एटम में भी हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। अब हम अगर हमारे पास मान लो एक एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जरूरी नहीं कि वो सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, वो डिपेंड करता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है तो सेम लेवल पे होंगे, अगर डिफरेंट एनर्जी है तो दोनों वो डिफरेंट लेवल पे होंगे। तो एटम्स में हमारे पास लेवल्स बने होते हैं और हर लेवल की अलग एनर्जी होती है। तो जितना जिस इलेक्ट्रॉन की जिस लेवल के साथ एनर्जी मैच होती है उस लेवल में आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल की डेफिनेशन जैसे यहाँ पे दी हुई है कि डेफिनेट फिक्स एनर्जी दैट अ मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कैन हैव इन एन एटम इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। मतलब कि फिक्स एनर्जी होती है कि एक फिक्स एनर्जी है जो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल एटम की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट मतलब एक एनर्जी लेवल फिर दूसरा एनर्जी लेवल, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा। ठीक है, जैसे वो आपके पास आगे डायग्राम में भी शो किया होगा। जैसे नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो ये जैसे इन्होंने लिखा है ना ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल मतलब वो वाला लेवल जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेवल बोलते हैं। पॉसिबल लेवल हैविंग द लीस्ट एनर्जी और द लीस्ट पॉसिबल एनर्जी दैट इज नोन एज द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो इस लेवल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम होगी। अगर लेवल की एनर्जी कम है तो वही इलेक्ट्रॉन इस लेवल में आएंगे जिनकी एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी भी क्या होगी? मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये हमने एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारे पास क्या है? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि बच्चे आपके पास एक एटम है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है। तो जो ग्राउंड लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर उन्होंने ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन में जाना, ऊपर वाले जो लेवल में जाना है, तो वो तभी जा सकते हैं अगर उनकी एनर्जी ऊपर वाले लेवल की एनर्जी के साथ मैच करे। तो वो कब मैच करेगी? अगर उनकी एनर्जी मान लो कि पहले लेवल की एनर्जी 13.6 है तो दूसरे लेवल की एनर्जी 48 पॉइंट समथिंग है। जब उनकी 48 पॉइंट समथिंग होगी तभी वो वहाँ पे पहुंचेंगे ना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ बाहर से एनर्जी को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब गेन करके एनर्जी बाहर से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने लेवल से शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे लेवल में, उसे हम क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या करना? मूव करना। वही इन्होंने यहाँ पे लिखा है नॉर्मली दैट द एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस रिसाइड इन द ग्राउंड क्वांटम स्टेट। मतलब ग्राउंड लेवल में होते हैं। इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन बी रेज, वो अपने ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल में जा सकता है बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मतलब बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 2 एनर्जी लेवल E1 एंड E2। इफ द एटम अगर ओरिजिनली मान लो कोई E1 स्टेट में, मतलब जिसकी एनर्जी लेवल कम है, मतलब एनर्जी लो है, तो फोटोन अगर हम बाहर से प्रोवाइड करें, फोटोन मतलब हम लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं या एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनर्जी को गेन करके वो इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा? E2 लेवल पे चला जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक्साइटेशन मतलब जिसमें आपके पास, एक्साइटेशन का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है। ठीक है, वही बोला द प्रोसेस इन विच अब्जॉर्प्शन ऑफ energy by an electron takes an electron from its inner orbit to some outer orbit of higher energy, मतलब हायर ऑर्बिट के आउटर एनर्जी में लेके जाता है। ठीक है, एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या बचा? जितना हम बाहर से क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे लेवल में एक्साइट करवाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो आपके पास क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू जंप फ्रॉम वन इनर ऑर्बिट टू द आउटर ऑर्बिट, दैट इज नोन एज द एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे हम हाइड्रोजन आइटम का केस पढ़ेंगे। हाइड्रोजन आइटम का ग्राउंड जो लेवल है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड लेवल की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, ऐसे आपके पास इसकी एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। ठीक है,
इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि E1 E2 लेवल की कितनी एनर्जी होगी, E3 की कितनी एनर्जी होगी, तो वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब जब आपके पास एक एटम में मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आयन आ जाता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। आपने पढ़ा होगा 10th में कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है तो उस एटम पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव आता है आपके पास, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, कि जब आपके पास एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने टर्म्स पढ़नी थी बच्चे, जैसे ये इन्होंने दिखाया हुआ, ये हाइड्रोजन लेवल, ये हाइड्रोजन एटम को इन्होंने दिखाया, जैसे ये E1 लेवल है, E2 E3 E4 E6, मतलब हर एनर्जी लेवल में कुछ ना कुछ गैप है ना आपके पास। इसका जनरल फॉर्मूला आपने ये लर्न करना है कि एनर्जी लेवल ऑफ इन एन हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन बच्चे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगी, तो E1 किसके इक्वल हो जाएगा, -13.6, मतलब फर्स्ट लेवल की एनर्जी कितनी होगी, -13.6। अगर आप E2 लेवल की एनर्जी फाइंड करना चाहते हो तो n की जगह पे 2 पुट कर देना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से कटिंग करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, -3.4, ठीक है। नेगेटिव में अगर वर्ड छोटा हो जाता है तो उसकी एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है ना, वही उन्होंने शो किया हुआ है। तो मतलब हम एनर्जी की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए किसी भी लेवल की हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लर्न करके रखना। एमसीक्यू क्वेश्चन में 1 मार्क में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 1 मार्क में ये न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमिशन। टाइप्स ऑफ एमिशन है बच्चे। एमिशन हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक होती है स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक होती है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में फ़र्क क्या है, एमिशन मतलब आपके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी बाहर एमिट होगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, ठीक है। मिशन का मतलब क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। अगर वो लूज करेगा तो इसका मतलब वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। अब बच्चे आपके पास एनर्जी 2 तरीके से लूज हो सकती है। एक तो अपने आप एनर्जी लूज होना, एनर्जी किसकी फॉर्म में हमेशा लूज होती है बच्चे, लाइट की फॉर्म में। लाइट मतलब फोटोन, इसलिए हर जगह पे फोटोन लिखा होगा, ठीक है। फोटोन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस वेव के साथ। अब देखो बच्चे एमिशन 2 टाइप के है, डेट इज स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड में क्या डिफरेंस है, स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब बच्चे जो अपने आप एमिशन होती है, हम बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, कुछ नहीं करते, अपने आप इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है और आपके पास एमिशन होती है फोटोन की, ठीक है। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खुद एनर्जी लूज नहीं करता, हम बाहर से उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, या बाहर से हम क्या करते हैं, फोटोन उसके साथ स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में शिफ्ट होता है और तब आपके पास एनर्जी लूज होती है। मतलब उसने अपने आप लूज नहीं किया, आप उससे क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती हम उससे लूज करवा रहे हैं एनर्जी। दैट टाइप ऑफ एमिशन इज नॉन एज अ स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखिए यहाँ से बताते हैं, स्पॉन्टेनियस देखिए, ये 3 मार्क में बच्चे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस। डेफिनेशन भी देना है, डायग्राम भी बनाना है, तभी मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। अब देखो स्पॉन्टेनियस एमिशन में जैसे इफ द एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट E2, जैसे ये E1 E2 E1 E2 E1 E2 ये इन्होंने शो किया ना, 3 बार ये शो किया हुआ, ठीक है, ABC करके। जैसे मैं ये फर्स्ट लेवल ले लूँ E1 E2, ठीक है। E1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, E2 में मेरे पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब E1 आपके पास क्या ग्राउंड लेवल एनर्जी है, E2 आपके पास एक्साइटेड स्टेट मतलब अपर स्टेट है। इफ द ट्रांजिशन इज अलाउड फॉल एट इट्स ऑन अकॉर्ड फ्रॉम लेवल 2 टू लेवल 1 एंड एमिट अ फोटोन ऑफ एनर्जी इतना, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। मतलब क्या है कि if there is electrons in the E1 level which is the ground level and E2 is excited level, when the electron falls instantly or you can say that electron falls itself without any provision of energy from the outside, मतलब बाहर से आप कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग डाउन itself with the emission of photon, that is known as the स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन इन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। बच्चे ये क्या लिखते हैं, एनर्जी की वैल्यू H इंटू एफ या H इंटू न्यू होता है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा आइंस्टाइन का, E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, वो लिखते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू बच्चे ये जो फोटोन कितनी एनर्जी का रिलीज होगा, जो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होगा, मतलब E2 माइनस E1 का जो आपके पास एनर्जी का फोटोन क्या होगा, रिलीज होगा, तभी वो वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप जो इलेक्ट्रॉन लूज करके नीचे आया और उसने फोटोन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब देखो स्टिमुलेटेड एमिशन बच्चे, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला स्टिमुलेटेड एमिशन। अब देखो उसमें क्या है आपके पास, स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब क्या है कि हम बाहर से खुद फोटोन प्रोवाइड करेंगे और अपने आप जो आपके पास क्या होगा,
फोटोन अपने आप बाहर नहीं आएगा, इस फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और फिर फोटोन आपके पास बाहर आएगा। बच्चों ये जो तीन इन्होंने शो किए ना, ए बी सी, ए में आपके पास अब्जॉर्प्शन प्रोसेस दिखाया हुआ है, बी में आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिखाया हुआ है, सी में आपके पास स्टिमुलेटेड दिखाया हुआ है। जो ये आगे ये फर्स्ट पार्ट है सभी का, ये सेकेंड है जहाँ पे ये सारे दिखाए हुए हैं। जैसे ये देखो अब्जॉर्प्शन मतलब जैसे ये था, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन नीचे थे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, मैंने बाहर से फोटोन दिया, फोटोन बाहर से दिया, ये इलेक्ट्रॉन जो E1 में इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया, इस फोटोन को अब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया। तभी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 3, मतलब ये कौन सा प्रोसेस शो कर रहा है, फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट आपके पास अब्जॉर्प्शन प्रोसेस शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड देखो स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड में देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, हमने बाहर से कुछ नहीं प्रोवाइड किया, कोई फोटोन नहीं, कुछ नहीं, अपने आप जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ गया। देखो यहाँ पे 4 थे, अब यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गए। जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, वो उस एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज कर दी, फोटोन के फॉर्म में रिलीज कर दी। ठीक है, तो ये कौन सी होगी आपके पास, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी। स्टिमुलेटेड एमिशन देखिए, स्टिमुलेटेड एमिशन मीन्स द एमिशन in which the electron when we provide the photon from the outside, that photon compels the electron in the excited state to come down to the ground state with the emission of photon, that is known as the stimulated emission। जैसे मैंने डेफिनेशन बोला ना बच्चे, आपने वैसे ही लिखना है और ये डायग्राम बना ले। जैसे ये देखो 2 नीचे थे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने 5 ऊपर थे, हमने फोटोन प्रोवाइड किया, ये फोटोन क्या करेगा, इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके वो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, और वो जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो यहाँ से एक और फोटोन रिलीज होगा। एक फोटोन तो ये बाहर जाएगा ही जाएगा, एक फोटोन कौन सा होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और एनर्जी रिलीज करेगा, वो एक और फोटोन होगा। तो मतलब जो आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन है उसमें आपके पास क्या होता है, 2 फोटोन्स होते हैं। ठीक है, वही इन्होंने शो किया। जैसे देखो 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो यहाँ पे 4 बच गए, यहाँ पे 3, एक तो ये वाला फोटोन है, एक जो इलेक्ट्रॉन नीचे आया उसने कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज की, वो वाला फोटोन। तो मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन में आपके पास कितने नंबर ऑफ फोटोन्स बाहर होते हैं, 2, एंड स्पॉन्टेनियस में आपके पास 1 होता है। और जो स्टिमुलेटेड में जो ये 2 टोटल फोटोन्स बाहर हो रहे हैं बच्चे, ये हमेशा इन फेस होते हैं, मतलब इनमें हमेशा क्या होती है, कोहिजन होती है। कोहिजन मतलब दोनों फोटोन्स क्या होंगे आपके पास, इन फेस होंगे, इनका एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ लिया, स्टिमुलेटेड एमिशन पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट जो आपके पास टर्म बची, डेट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ना और आपका जो ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, थैंक यू।